Hi, welcome back दोस्तों. This is Nitish sir. A warm welcome to Success in Living Classes. दोस्तों आज का जो सेशन है एक बहुत ही बढ़िया सेशन होने वाला है बिकॉज आज के सेशन में हम लोग मैथ्स का जो सबसे डिफिकल्ट टॉपिक कहा जाता है जिसे बच्चे बहुत दूर भागते हैं वो टॉपिक पढ़ने वाले हैं. वो टॉपिक के साथ बेसिक बातें देखने वाले हैं. क्या है वो बेसिक बातें, क्या है वो पैरामीटर्स, चलिए डिस्कस करते हैं आपके साथ स्क्रीन पे. तो दोस्तों आई इंटरेस्टेड टू स्टार्ट विद अ चैप्टर दैट इज कॉल्ड एज ट्रिग्नोमेट्री. इसके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं हम लोग. वी आर इंटरेस्टेड टू स्टार्ट विद अ टॉपिक व्हिच इज कॉल्ड एज एन ट्रिग्नोमेट्री. तो ट्रिग्नोमेट्री में आते हैं हम लोग एंड बहुत सारे फॉर्मूलाज हम लोग देखते हैं, बहुत सारे फॉर्मूलाज. लेकिन बहुत कम टाइम हमें पता होता है कि सारे फॉर्मूलाज कहाँ से आते हैं एंड इन्हें कैसे डिराइव किया जाता है. तो आज सबसे पहले अपना फोकस होगा ये बेसिक फॉर्मूलाज में जाने के लिए. एंड वो बेसिक फॉर्मूलाज होंगे दोस्तों अपने, जहाँ पे हम लोग कहेंगे फॉर एन राइट एंगल ट्रायंगल, फॉर एन राइट एंगल ट्रायंगल. तो ये राइट एंगल ट्रायंगल के लिए क्या कंसेप्ट है एंड क्या बातें आज हम लोग देखेंगे. चलिए थोड़ी सी सर से डिस्कशन करते हैं, थोड़ी सी बातें करते हैं. तो दोस्तों जब भी आज ये राइट एंगल ट्रायंगल की बात होगी, हम सबको पता है राइट एंगल ट्रायंगल कैसे बनाया जाता है. सिंपल फैशन वी कैन ड्रॉ एन राइट एंगल ट्रायंगल. इट इज ट्रायंगल ए बी सी. ए के सामने है ए, बी के सामने है बी, सी के सामने है सी. ऐसे भी आप लिख सकते हैं या अदरवाइज वी कैन राइट इन एन सिंप्लीफाइड फैशन. जो भी आपको अच्छा लगता है वैसे भी आप लिख सकते हैं. तो मैं आपको क्या दिखा रहा हूँ, अलग अलग ऑप्शन है साइड रिप्रेजेंट करने के. तो चाहिए वैसे हम यूज कर सकते हैं. इट इज ए, इट इज बी एंड सी. ये सबसे ज्यादा फेवरेट है. एंड ये साइड में ये ट्रायंगल में हम सब ने एक बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट पढ़ा था, उसका नाम है, पता है ना आपको. चलिए लेकिन अभी क्वेश्चन दिमाग में आएगा सर इसका यूज आज अपने ट्रिग्नोमेट्री के साथ कैसे करेंगे. तो आइए दोस्तों एंड सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज आवर फंडामेंटल आइडेंटिटीज. व्हाट इज आवर फंडामेंटल आइडेंटिटीज. तो फंडामेंटल आइडेंटिटीज में सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, फर्स्ट हम लोग यूज करते हैं वो होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. क्या देखते हैं हम लोग, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. एंड एज अ बेसिक हैबिट हमेशा हम लोग क्वेश्चन करते हैं सर कहाँ से आएगा, कैसे आएगा. बिकॉज अब तक हमें आदत है कि जब भी कोई हमें ये फॉर्मूला देता है वो समझाता है दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला, इसे आपको यूज करना है और उसके साथ आगे जाना है. लेकिन जब हम लोग इंजीनियरिंग पढ़ते हैं दोस्तों तो मैंने हमेशा आपसे बोला है क्वेश्चन पूछिए व्हाई, इट विल गिव अस द आंसर ऑफ हाउ. मतलब सर भाई ये फॉर्मूला ऐसे फैशन में है एंड हाउ हम लोग उसे अगर डिराइव करना चाहते हैं, अगर कोई कंसेप्ट के साथ राइट एंगल ट्रायंगल के साथ, तो कैसे उसे डिराइव किया जा सकता है, क्या हम लोग उसे प्रूव कर सकते हैं. बिकॉज आप सबको पता है मेरा एक बढ़िया टैगलाइन है, मैं हमेशा बच्चों के साथ शेयर करता हूँ कि दोस्तों न्यूमेरिकल के पीछे मत भागो, गो टू बेसिक कंसेप्ट्स. न्यूमेरिकल के पीछे मत भागो, गो टू बेसिक कंसेप्ट्स. एंड जितने आपके बेसिक कंसेप्ट्स अच्छे होंगे, आसान होंगे, पक्के होंगे दोस्तों, उतना हमें आगे का पूरा पार्ट ट्रिग्नोमेट्री का आने वाला है. तो चलिए आते हैं थोड़े से बेसिक कंसेप्ट पे, जहाँ पे हमने कहीं ना कहीं ज्योमेट्री पढ़ी थी. क्या ज्योमेट्री था वो, सो वो ज्योमेट्री था बेसिक 3 एंगल्स के लिए. एंड कौन से 3 एंगल्स होते हैं, एक होता है साइन थीटा, दूसरा होता है दोस्तों कॉस थीटा एंड तीसरा होता है दोस्तों टैन थीटा. सही बात है. सो व्हाट इज द साइन थीटा, so sin theta is called as an opposite side upon hypotenuse. cos थीटा में हम लोग बात करेंगे इट इज adjacent side upon hypotenuse. एंड tan थीटा में हमेशा हम लोग बात करेंगे इट इज अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड. अभी आप सारे बच्चे सोचेंगे सर इसका इनके साथ क्या रिलेशनशिप है, यू आर वेस्टिंग द टाइम. नहीं दोस्तों, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स. ये कंसेप्ट अगर आपको समझ में आएगा तो जिंदगी भर आप बोलेंगे ओ माय गॉड आई नो द बेसिक ऑफ द सब्जेक्ट
एंड जिस दिन बेसिक आएगा दोस्तों न्यूमेरिकल्स अपने आप हमें आ जाएंगे। तो ये अपोजिट एडजेसेंट एंड हाइपोटेन्यूज की बात करेंगे तो यहाँ पे हम लोग लिखना चाहेंगे व्हाट इज इट्स अपोजिट साइड। सपोज दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल एंड ये से हम लोग लेते हैं थीटा। तो दोस्तों इसके साथ हम लोग ट्रिग्नोमेट्री यूज कर सकते हैं। तो थीटा के सामने अपोजिट है ए, एडजेसेंट है बी एंड AC मतलब C है अपना हाइपोटेन्यूज। इतना तो पिक्चर क्लियर है सब बच्चों को। व्हाट इज अपोजिट टू एंगल, इट इज A। व्हाट इज एडजेसेंट टू द एंगल, इट इज B। एंड व्हाट इज हाइपोटेन्यूज, इट इज C। तो चलिए दोस्तों अपोजिट क्या मिलेगा हमें, अपोजिट मिलेगा A अपॉन C, एडजेसेंट मिलेगा B अपॉन C एंड यहाँ पे ये मिलेगा A अपॉन B। ये तो हो गया साइन कॉस एंड टैन। लेकिन हमने इसके साथ और कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर पढ़ा था सर। ये टैन के साथ इसे इसका रेसिप्रोकल कर सकते हैं या ऊपर से आप गाड़ी लेके नीचे भी आ सकते हैं। तो टैन का रेसिप्रोकल हमें मिलेगा कॉट थीटा। व्हाट इज अ कॉट थीटा, कॉट थीटा इज 1 अपॉन टैन थीटा। व्हाट इज 1 अपॉन टैन थीटा, इसे हम लोग लिख सकते हैं सर अगर टेक्निकल लैंग्वेज में लिखना है तो हम लोग लिख सकते हैं इट इज 1 अपॉन साइन थीटा बाय कॉस थीटा। कॉस थीटा ऊपर जाएगा एंड हम लोग लिख सकते हैं इट इज अ कॉस थीटा बाय साइन थीटा। आर यू गेटिंग मी? या इससे अगर टेक्निकल फॉर्मूला में लिखना है तो उल्टा लिख सकते हैं एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय अपोजिट साइड। सो वी आर हैविंग नंबर ऑफ ऑप्शंस विद अस टू एक्सप्रेस द सेम आंसर। आई एम जस्ट शोइंग यू कि दोस्तों उसे कैसे तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। तो कोई बोलेगा सर ये उल्टा आएगा बी बाय। देखिए दोस्तों एक कॉट थीटा को शायद अब तक हमें एक ही फॉर्मूला पता था लेकिन आज हमने उसके बहुत सारे फॉर्मूलाज ढूंढ के निकाले। क्या फॉर्मूलाज ढूंढा हमने, देखा कॉट थीटा का वैल्यू हो गया 1 बाय tan थीटा। tan थीटा क्या होता है, sin थीटा बाय cos थीटा होता है, तो उसका रेसिप्रोकल किया एंड वी हैव रिटन इट इज अ cos थीटा अपॉन sin थीटा। जैसे हमने लिखा cos थीटा अपॉन sin थीटा, हमें आंसर मिला इट इज एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड। What is adjacent side? It is a B. What is opposite side? Is a A. We can say by having the answer B by A. सही बात है, यहाँ तक तो हम लोग पहुंच गए। सही है, कॉट थीटा होने के बाद क्या ये फैशन में हम लोग उल्टा लिख सकेंगे? तो दोस्तों आंसर है हाँ। What is sec theta? Sec theta is 1 upon cos theta. Are you getting me? Sec theta is 1 upon cos theta. And next one is cosec theta. What is a cosec theta? It is 1 upon sin theta. तो cosec थीटा लिख सकते हैं 1 बाय sin थीटा, sec थीटा लिख सकते हैं 1 बाय cos थीटा एंड आराम से हम लोग आगे का पार्ट कंप्लीट कर सकते हैं। ये हो गया अपना बेसिक पार्ट, ये हो गया अपना बेसिक नॉलेज, इसके साथ आगे जाएंगे। लेकिन अभी इसका और ये भाई साहब का क्या रिलेशनशिप है, तो दोस्तों उसके लिए हमें अगेन एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ये प्रॉपर्टी याद करनी पड़ेगी। कौन सी प्रॉपर्टी है बताइए मुझे। सो उसे ना बहुत टाइम हम लोग प्यार से ट्रिप्लिकेट कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, व्हाट इज कॉल्ड एज, इट इज कॉल्ड एज एन ट्रिप्लिकेट। एंड जब भी हम लोग ट्रिप्लिकेट की बात करते हैं तो हमें वो थ्योरम याद आता है एंड वो थ्योरम का नाम होता है हाइपोटेन्यूज। यस, हाइपोटेन्यूज के साथ आता है, दो साइड्स के साथ आता है। क्या कोई बच्चा बात करना चाहेगा व्हाट इज दैट थ्योरम? सो थ्योरम का नाम है पाइथागोरस थ्योरम। बोलिए दोस्तों क्या नाम है थ्योरम का? तो थ्योरम का नाम है पाइथागोरस थ्योरम। एंड पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या समझाता है? पाइथागोरस थ्योरम हमें समझाता है इट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इट इज इक्वल टू c स्क्वायर। क्या कहता है थ्योरम? थ्योरम हमें कहता है यस द सम ऑफ addition of squares of sides, sum of addition of squares of side is equal to hypotenuse square। तो दोस्तों दो साइड्स का जो स्क्वायर आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसका आंसर हमें c स्क्वायर करके मिलेगा। ये हो गया बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट अपने पाइथागोरस थ्योरम का। एंड अभी ये जो बेसिक कंसेप्ट हमने देखा है यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का, ये बेसिक थ्योरम यूज करके क्या आज हम लोग ये फॉर्मूला प्रूव कर सकते हैं? कैन वी प्रूव दैट फॉर्मूला? एंड व्हाट इज दैट फॉर्मूला? इट इज sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एंड जब भी अपने साथ कोई क्वेश्चन आएगा, शायद हमने स्कूल लेवल से पढ़ा है या कॉलेज में पढ़ा है, इंजीनियरिंग में क्या पढ़ा था हमने, व्हाट वी हैव लर्न, somebody will tell us, note down the formula sin square theta plus cos square theta is 1।
but today we are here to challenge to find out how the formula is derived, because अब तक हम सबको आदत हो गई है कि जब भी कोई लोग देंगे हमें, हम लोग नोट डाउन करेंगे, यस इट इज अ स्टैंडर्ड फॉर्मूला, एंड उससे हम लोग कॉपी करके रख देंगे। लेकिन दोस्तों, जब भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला की बात होती है, मैंने हमेशा बोला है, कोई भी चीज आसमान से नहीं गिरती, कोई भी चीज आसमान से नहीं गिरती, इसके लिए एक बेसिक बात होती है, एंड उससे अगर हम लोग देखेंगे, ध्यान देंगे, तो हमें फंडामेंटल कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे। तो आइए थोड़ा सा ये फंडामेंटल कंसेप्ट में बात करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए दोस्तों, ये जो बेसिक कंसेप्ट मैंने अगेन बचपन का यहाँ पे रिवाइज किया है, वो बचपन की बातें आज हमें यूज होने वाली है। सर क्या है अपने पास है sin square theta plus cos square theta is equal to 1. What we can say, we'll start with LHS. What is our LHS? So it is sin square theta plus cos square theta. Okay, अच्छा है। तो चाहे तो और थोड़ा सा ये साइड लेके आइए सर, हम लोग और अच्छा बढ़िया बोर्ड पे मैनेजमेंट करेंगे, and we can move into that part. What it is LHS is nothing but sin square theta plus cos square theta. But what is a sin square theta? So it is sin theta का bracket square है. Sure. What is a cos theta? It is a cos theta का bracket square है. And फिर LHS लेके हम लोग solve करेंगे, and हम लोग prove करेंगे कि LHS is equal to RHS मिलेगा। सही बात है, तो हम लोग बोल सकते हैं yes we have proved the formula. What is the sin square theta? तो हम लोग बेसिक में आते हैं, मैंने हमेशा बोला है go to basic. What is sin theta? So it is opposite side upon hypotenuse. What is opposite side upon hypotenuse? तो वैल्यू में देखेंगे तो वो है a upon c, एंड यहाँ पे हमें मिलेगा it is a upon c the bracket square. क्या मिलेगा हमें? It is a upon c the bracket square. Cos square theta मिलेगा. What is cos square theta? So it will be b upon c the bracket square. एक आ गया a upon c the bracket square, दूसरा आ गया b upon c the bracket square. दोनों का सब प्रॉपरली स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा a स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, यहाँ पे मिलेगा b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। तो इस ऑब्जर्व द बोर्ड केयरफुली, देखिए कितना इजीली हम लोग फंडामेंटल कंसेप्ट ढूंढ के खींच सकते हैं। तो दोनों का बेस क्या है? सेम है। दोनों का डिनोमिनेटर क्या है? सेम है। तो जब दोस्तों दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर में क्या कर सकते हैं? तो न्यूमरेटर में हम लोग एडिशन कर सकते हैं। इट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर whole divided by c square. It is a square plus b square whole divided by c square मिलेगा हम सबको। So what is a square plus b square? If we use the Pythagoras theorem, what Pythagoras theorem tells us, a square plus b square का वैल्यू क्या मिलेगा दोस्तों? c square मिलेगा, and what we can say, it is a c square divided by c square. So दोस्तों यहाँ से हमें आंसर मिलेगा 1. And what is meaning of 1? Or we can say LHS is equal to RHS. ये एक छोटा सा simplified method था to show you how we can derive any formula of sin square theta plus cos square theta is equal to 1. Sure. तो ये हो गया अपना बेसिक फॉर्मूला, इसे हम लोग कहते हैं फंडामेंटल आइडेंटिटी। टेक्निकली मैं आपको अभी एक बात बता के रखना चाहता हूँ, बहुत टाइम हम लोग लिखते हैं sin square theta plus cos square theta, लेकिन उससे लिखा जाता है the original one is cos square theta plus sin square theta is 1. श्योर। अभी हम सबको पता है एडिशन में a plus b लिखो या b plus a लिखो, दोनों का मतलब एक ही होता है, बट स्टिल वी कैन do that adjustment and we can move into that part. Sure, that's a very fundamental concept which is required. तो दोस्तों आज अभी हमने ये प्रूव किया, so I got a first formula. फिर लोग हमारे पास आते हैं, हमें बोलते हैं अरे हमारे पास और एक फॉर्मूला है, नोटिस दैट सेकंड फॉर्मूला। तो सेकंड फॉर्मूला यहाँ पे लिखते हैं, इट इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। क्या सेकंड फंडामेंटल आइडेंटिटी हमें दी जाती है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। और फिर और एक थर्ड फंडामेंटल आइडेंटिटी में हम लोग आते हैं एंड हम लोग लिखते हैं 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। क्या लिखा हमने? 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। अगेन हमें वहां पे जाना है, पूछना है सर से कहां से आया फॉर्मूला, कैन वी फाइंड आउट समथिंग, कैन वी लर्न द एडजस्टमेंट। तो बहुत टाइम बच्चे मुझे पूछते सर ये क्यों पढ़ना है? But it is required to be learned in the subject of mathematics, in the subject of trigonometry. हमें अब तक आदत है
हमारे सर या हमारी जो मैडम होती है हमेशा वो फॉर्मूलाज देते हैं हमें, हम लोग उसे नोट डाउन करते हैं एंड फॉर्मूला को यूज करते हैं। तो भाई साहब आप लेमैन जैसे काम कर रहे हैं, अगर आपको इंजीनियर जैसे काम करना है तो आपको पता होना चाहिए वो फंडामेंटल कंसेप्ट क्या है, उसे कैसे हम लोग डिराइव करके आगे लेके आ सकते हैं। मतलब जब कोई कहेगा कि भाई ये दो फॉर्मूला से हमें रट्टा मारना है, 1 + cot² थीटा इज cosec² थीटा एंड 1 + tan² थीटा इज sec² थीटा, तो हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि भाई ये फॉर्मूला आते कहाँ से है। तो लोग कहेंगे स्टैंडर्ड फॉर्मूला से, नोट डाउन करो। तो कोई फॉर्मूला स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं होता है, आज देखेंगे, चेक करेंगे वीडियो में, एंड ये पार्ट भी आज आपको मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा हाउ वी कैन गेट दैट फॉर्मूला। क्या है वो है 1 + cot² थीटा दैट इज इक्वल टू cosec² थीटा। कैसे आएगा, चलिए अभी हमने पहला फॉर्मूला प्रूव किया, श्योर, तो उसे यूज करेंगे। इसके सॉल्यूशन में आते हैं और पहला फॉर्मूला लिखते हैं, इट इज sin² थीटा + cos² थीटा दैट इज इक्वल टू 1। लिख दिया हमने पहला फॉर्मूला, sin² थीटा + cos² थीटा दैट इज इक्वल टू 1। अभी इसमें कुछ एडजस्टमेंट करना है, इसमें कुछ बातें करनी है। हमें चाहिए ये cot² थीटा। अब ये कॉट कहां से आता है, इसका अगर फंडामेंटल कंसेप्ट दोस्तों क्लियर है तो आराम से हम लोग आगे की बातें कर पाएंगे। टेल मी हाउ द कॉट इज ऑब्टेन्ड। कॉट कहां से मिलता है सर, यहाँ से कॉट मिलता है। व्हाट इज कॉट, कॉट इज 1/tan, कॉट इज 1/sin/cos, या वी कैन से व्हाट इज अ कॉट थीटा, सर कॉट थीटा इज अ cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा। व्हाट इज अ कॉट थीटा, इट इज अ cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा। तो इसे हमने यूज किया। अभी यहाँ पे आके देखेंगे ये तो cos² है, यहाँ पे cot² चाहिए, cos से cot चाहिए, तो डिवाइड बाय साइन की जगह पे sin² चाहिए। तो सिंपल लॉजिक समझ में आया कैसे लॉजिक डेवलप करने का, ये मेथड सीख लो। दिस इज कॉल्ड एज अ डेवलपमेंट ऑफ लॉजिकल थिंकिंग। एंड दोस्तों जिस दिन ही आपको कॉन्सेप्ट आ जाएगा डेवलपमेंट ऑफ लॉजिकल थिंकिंग, आई कैन अश्योर यू आपको इसके आगे का सब्जेक्ट आराम से आ जाएगा। जस्ट मेरे साथ, हमारे साथ हम लोग प्रैक्टिस करते आगे चलेंगे, आई कैन अश्योर यू आपको 100% लॉजिक क्लियर हो जाएगा एंड न्यूमेरिकल्स आराम से आ जाएंगे। जिसे लोग डिफिकल्ट कहते हैं उसे हम लोग आसान बना देंगे। आइए दोस्तों क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे डिवाइड बोथ साइड बाय sin² थीटा। डिवाइड बोथ साइड बाय sin² थीटा, तो आ जाइए पहले लेते हैं LHS। LHS में लिख देते हैं sin² थीटा + cos² थीटा होल डिवाइडेड बाय sin² थीटा। सामने लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय sin² थीटा। तो इसे स्प्लिट कीजिए, याद है ना इंग्रजाने काय शिकवलं आपल्याला, व्हाट वी लर्न फ्रॉम अंग्रेजों से क्या पढ़ा हमने, डिवाइड एंड रूल। तो दोस्तों मैथ्स को आसान बनाना है तो थोड़ा सा हिस्ट्री हमें समझ में आना चाहिए। उन्हें डिवाइड करो, स्प्लिट करो एंड आसानी से लिखो, आंसर आ जाएगा। इट विल बी sin² थीटा, स्प्लिट किया हमने, डिवाइडेड बाय sin² थीटा प्लस cos² थीटा डिवाइडेड बाय sin² थीटा that is equal to 1/sin² थीटा। थोड़े sin² थीटा बाय sin² थीटा इजीली कैंसिल हो सकता है, आंसर मिलेगा 1। cos थीटा प्लस sin थीटा हमें आंसर मिलता है cot थीटा, अभी उसका स्क्वायर है तो दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं इट इज अ cot² थीटा। सही बात है। 1/sin, सर 1/sin को तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं दोस्तों कोसेक थीटा। देखिए 1/sin को क्या लिखते हैं, कोसेक थीटा। तो 1/sin² को क्या लिखेंगे, लिखेंगे cosec² थीटा। And what we can say, we have found out another part, that is 1 + cot² theta is equal to cosec² theta. Are you happy? Are you getting the concepts? Sure. तो इसके आगे कभी जिंदगी में बोलने का नहीं, नोट डाउन द स्टैंडर्ड फॉर्मूला। ये बोलने का कि हमने पढ़ा है वो फॉर्मूला कैसे एडजस्ट किया जाता है, कैसे डिराइव किया जाता है। जब कोई हमें बोलेगा नोट डाउन द वैल्यूज, तो प्यार से मुस्कुराने का एंड छोड़ देने का पैसा। किसी के साथ झगड़ा करने के लिए, किसी को समझाने के लिए हम लोग नहीं आते, हम यहाँ पे आते हैं समझने के लिए, पढ़ने के लिए और आगे जाने के लिए। होप सो अगर बच्चे से भी वीडियो भी देख रहे हैं तो भी आप पूछे, बिकॉज आज आपको ये पता चला ये सेकंड या ये थर्ड फॉर्मूला हमने कैसे डिराइव किया। तो कोई बच्चा आके पूछ सकता है सर आई एम इंटरेस्टेड टू गो फॉर
दिस सेकंड कैलकुलेशन। क्या है ये सेकंड कैलकुलेशन? ये है दोस्तों 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 6 स्क्वायर थीटा। बहुत ध्यान से देखिए, क्या है वो फॉर्मूला? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 6 स्क्वायर थीटा। क्या कोई बच्चा ये प्रूव करना चाहेगा? सोचिए, 1 चाहिए हमें और यहाँ पे tan चाहिए। फंडामेंटल आइडेंटिटी तो अपना एक ही है, यहाँ पे है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब सोचो भाई tan के लिए क्या चाहिए, जस्ट दिमाग में डेवलप करने का, tan मतलब क्या होता है, एंड वो बातें चाहिए। तो यहाँ पे हर चीज आज मैंने आपके सामने लिखी है। व्हाट इज अ tan? So tan is opposite upon adjacent, tan is sin theta by cos theta। तो हम लोग क्या फंडा यूज कर सकते हैं? देखिए दोस्तों, मैं हेल्पिंग हैंड देता हूँ। व्हाट इज द tan थीटा? इट इज sin थीटा अपॉन cos थीटा। सही बात है सर। tan स्क्वायर चाहिए तो ये हो गया sin स्क्वायर, ये हो गया cos स्क्वायर। आई थिंक बेसिक समझ में आ गया, तो आप मुझे आराम से बताएंगे। यस, दैट्स इंपॉर्टेंट थिंग। ये जिस दिन लॉजिक आपके दिमाग में क्लियर होगा, मैंने कुछ भी नहीं कहा, मैंने जस्ट आपको बेस बताया दोस्तों, मैंने जस्ट आपको बेस बताया कि tan थीटा इज साइन बाय कॉस, tan स्क्वायर थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा। एंड टुडे वी आर इंटरेस्टेड, yes, we are interested to find out an answer, that is 1 plus tan square theta is a 6 square theta। and क्या करेंगे जब अपने पास ये बेसिक फॉर्मूला है? तो अगर आपके दिमाग में ये आइडिया क्लिक होती है तो मैं कह सकता हूँ यू आर टेकन वन स्टेप टूवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ लॉजिकल थिंकिंग। एंड दोस्तों, जिस दिन ये लॉजिकल थिंकिंग आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा, आई कैन अश्योर यू, हम लोग इजीली आगे सब्जेक्ट में जा पाएंगे। और मैथ्स पढ़ना है या पढ़ाना है, मतलब एक ही चीज करना है, जिसका नाम है डेवलपमेंट ऑफ लॉजिकल थिंकिंग। दोस्तों, व्हाई एंड हाउ, 2 क्वेश्चन पूछो, आंसर ढूंढो, आपका लॉजिकल थिंकिंग एकदम क्लियर हो जाएगा। ध्यान दीजिए, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा है, हमें चाहिए tan स्क्वायर थीटा। तो हमने कॉमन सेंस से सोचा, व्हाट इज अ tan? sin बाय cos। व्हाट इज अ tan स्क्वायर? sin स्क्वायर थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा। तो ये जो भी गिवन क्वेश्चन है, उससे किससे डिवाइड करेंगे? उससे डिवाइड करेंगे cos स्क्वायर थीटा से। तो डिवाइड बाय sin स्क्वायर थीटा के जगह पे एक वर्ड आएगा cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पे आएगा cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पे आएगा cos स्क्वायर थीटा। अगेन वही पुरानी आइडिया, डिवाइड एंड रूल, स्प्लिट करो। sin स्क्वायर थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर बाय cos स्क्वायर, tan स्क्वायर, cos बाय cos कैंसल, बचेगा 1, वहां पे 1 बाय cos sec, 1 by cos square sec square, and what we can say, tan square theta plus 1 is equal to sec square theta। राइटिंग इन एन प्रॉपर फैशन दोस्तों हम लोग बात कर सकते हैं 1 plus tan square theta is equal to sec square theta। एंड आज हम लोग बात कर सकते हैं ये जो बेसिक फंडामेंटल आइडेंटिटीज थे, जिसे लोग कहते थे स्टैंडर्ड है, यही बातें होती है, आपको याद करना है। नो एडजस्टमेंट, आज उन्हें हम लोग बता सकते हैं, हर चीज में एडजस्टमेंट अवेलेबल है, हर चीज में लॉजिक अवेलेबल है। एंड उसके लिए आपके बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, एंड फिर आपको वो दोनों को कैसे मैच करना, कैसे मेश करना, ये पढ़ाने को आना चाहिए, पढ़ने को आना चाहिए। श्योर? बताइए कैसा लगा आप सबको ये? इफ आई इंटरेस्टेड, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस बोर्ड, नोटबुक में लिख के निकालो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट इट डाउन इन अवर नोटबुक, बिकॉज दोस्तों ये लिखेंगे तो आपको और अच्छा प्रैक्टिस होगा, एंड ऐसे ही बढ़िया वीडियोस के साथ और आगे के फॉर्मूलाज के साथ आपके साथ मिलते रहेंगे। Just let me know how you feel about this video, how you feel about this session. Have you gotten 100% understanding of the subject, of the topic? क्या हमने सब्जेक्ट में, टॉपिक में एक अच्छी शुरुआत की है, और वो लॉजिक के साथ हम लोग आगे जा सकते हैं। If you feel yes, we have got an understanding of this part, please reply me, comment कीजिए, I'm waiting for your comment. Share with your friends. This is me, Joshi sir, recording it for Success Engineering Classes. Thank you. Just stopping the recording, moving to next part. चलिए दोस्तों, next part में आ जाइए, उसके लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। Thank you.